Okay, everyone, let's continue. So we will now start with receivables management. So receivables management again एक छोटा सा चैप्टर है. इसके अंदर बेसिकली आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आपको आपके कस्टमर्स को कितना क्रेडिट पीरियड देने का है. सिंपल कहना थे देखो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे कि 0 डेज देना है, 30 डेज देना है, 40 डेज देना है, 60. आपके कस्टमर्स को कितना क्रेडिट पीरियड देने का है. सो जिस भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नेट गेन या नेट बेनिफिट आएगा वो वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे. सिंपल. उसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ. सो मैं यहाँ लिखता हूँ पर्टिकुलर्स एंड लेट्स से आपको दो ऑप्शंस एनालाइज करना है कि शुड आई गिव 45 डेज क्रेडिट पीरियड टू माय कस्टमर्स और शुड आई गिव 60 डेज क्रेडिट पीरियड टू माय कस्टमर्स. जिस भी ऑप्शन का नेट बेनिफिट ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना है और नेट बेनिफिट निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ख़त्म करते हैं अपन. ठीक है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. और जनरली इसको हम लोग EBIT कहते हैं, बट यहाँ पे आप EBIT ये वर्ड ना यूज़ करो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बिकॉज उसका इतना रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे. इसके बाद है ना 4 छोटे छोटे कॉस्ट निकालेंगे हम लोग. ठीक है. दैट इज एडमिन ओवरहेड्स, बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट्स एंड डिस्काउंट्स. तो ये क्या है बता देता हूँ. देखो, डेटर्स को मैनेज करने के लिए जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगा वो है. ओवरऑल एडमिन नहीं है, सिर्फ डेटर्स मैनेजमेंट का एडमिन कॉस्ट है. बैड डेट्स आपको पता है. कलेक्शन कॉस्ट सर बेसिकली आपको कलेक्शन करने के लिए कुछ ट्रैवल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस जो भी है वो लगेगा. एंड डिस्काउंट्स हियर मीन कि अगर आपको आपके कस्टमर से पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए, देन आपने अगर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया और आप 20 दिन में ही उनसे पैसा वापस मांग रहे हो तो जल्दी मांगने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा. तो दैट इज़ दैट डिस्काउंट. ये सारा चीज़ माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि यहाँ तक आपने जो किया वो सब बरोबर है, एक ही छोटा चेंज है यहाँ पे, चेंज नहीं एडिशन आई माइट से, कि आपने जो भी कॉस्ट्स अपने माइनस किए ना वो सब वो कॉस्ट है जो इवन अकाउंट्स रिकॉग्नाइज करता है. लेकिन एक ऐसा कॉस्ट है जो अकाउंट्स पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जो अपने को इनटू कंसिडरेशन लेना चाहिए, और उस कॉस्ट को हम कहेंगे लॉस ऑफ इंटरेस्ट. लॉस ऑफ इंटरेस्ट कहो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, या कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स कहो, अलग अलग नाम है इसके. हम लोग इसको COCD दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स कहते हैं. कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स मतलब हमारा रुपया जो अभी डेटर्स के पास अटक गया वो अपने को अगर 45 डेज में देगा या 60 डेज में देगा, कहने से जितने दिन के बाद देगा उतने दिन तक का कहने से मेरा इंटरेस्ट लॉस होएगा. करेक्ट. क्योंकि वो पैसा मेरे पास आज ही होता, मैं पैसा अटकाता नहीं अगर वहाँ पे, तो आई वुड हैव बीन एबल टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट. तो बिकॉज आई एम गिविंग क्रेडिट पीरियड टू माई कस्टमर, आई एम कहने से लूजिंग इंटरेस्ट. वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वो कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स भी अपने को इनटू कंसिडरेशन लेना चाहिए. और कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. टोटल कॉस्ट, जो भी आपका टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेने का, इनटू वॉट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे 45 डेज हो गया या 60 डेज हो गया, डिवाइडेड बाई 365 इनटू द इंटरेस्ट परसेंटेज. जो भी आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट रहेगा उसे मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको एक कॉस्ट मिलेगा एंड तब जाके आपको नेट गेन मिलेगा. विच एवर ऑप्शन हैज हायर नेट गेन विल बी सिलेक्टेड. खत्म हो गया. अभी इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों नहीं दिया है, इफ बोथ आर नॉट गिवन, तो आप सेल्स पे करना. समझा. फर्स्ट लाइन को सेल्स लेना, सेल्स इंटू ACP बाई 365 इंटू इंटरेस्ट परसेंट. लेकिन अगर कॉस्ट दिया है, इवन इफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो भी चलेगा, तो भी VC लेके आगे जाना. समझ में आ रहा है. VC और FC दिया तो ऑफकोर्स ऐड करना पड़ेगा. VC प्लस FC दोनों नहीं दिया है अगर, तो आप सेल्स पे खत्म कर दो. ठीक है. सो दिस इज एज फार एज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मेट पे रिवॉल्व करेगा, ज़्यादा कुछ इसमें वेरिएशन नहीं है. एक आता है कि जब भी वो लोग डिस्काउंट्स का बात करते हैं
तब डिस्काउंट को है ना, दे एक्सप्रेस डिस्काउंट एज लेट से 2/10 नेट 45, ऐसा बोल दिया अगर 2/10 नेट 45, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम हमारे कस्टमर्स को 45 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 10 डेज में अपना पैसा वापस किया, आई विल अगेन रिपीट, वी आर गिविंग 45 डेज क्रेडिट पीरियड टू आवर कस्टमर्स, करेक्ट, लेकिन अगर उन्होंने 10 डेज में अपना पैसा वापस किया तो हम उनको 2% का डिस्काउंट देंगे। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा बात इसमें एक और ऐसा है कि अभी अगर आपने ये पॉलिसी रखा है 2/10 नेट 45, तो आपको समझता है कि जब भी आप COCD निकालोगे ना, तभी आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा ना, ओवरऑल पीरियड है एवरेज, वो बच्चा लोग अभी 45 नहीं ले पाओगे आप। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि कहना इसे कुछ लोग 45 डेज में देंगे और जो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं वो तो 10 दिन में दे रहे हैं। एवरीबडी क्लियर? सो आई कैन नॉट से दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 बिकॉज सम ऑफ देम आर पेइंग इन 45 डेज बट द वंस हु आर टेकिंग डिस्काउंट आर पेइंग इन 10 डेज। सो देन आपको 10 एंड 45 का एवरेज करके यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? दो टाइप का एवरेज होगा। एक तो वो लोग सामने से बोलेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड आप पकड़ो 30 डेज 20 डेज, वो सामने से बोलेंगे। अगर उन्होंने सामने से नहीं बोला तो आप खुद से ये 10 और 45 का वेटेड एवरेज निकालना, ठीक है। 10 एंड 45 का वेटेड एवरेज निकालना। वो लोग बोलेंगे आपको कि 60% पीपल टेक डिस्काउंट, 40% डोंट टेक डिस्काउंट। हाँ, तो अगर ऐसा है तो कहने से वेटेड एवरेज क्या रहेगा? 10 इंटू 0.6 प्लस 45 इंटू 0.4, ये आपका हो गया वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरीबडी क्लियर? सिंपल एवरेज मत करना, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि इक्वल लोग हैं जो डिस्काउंट ले रहे हैं और इक्वल डिस्काउंट नहीं ले रहे। अगर इक्वल 50-50 है तो फिर सिंपल एवरेज में काम हो जाएगा आपका, लेकिन अगर वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना। ये सिर्फ किस केस में आएगा? अगर सबसे पहले डिस्काउंट पॉलिसी है तो, मतलब ये अगर दिया रहेगा तो ये सब मगजमारी है। दूसरा, ये दिया है एंड अगर उन्होंने सामने से एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया तो खत्म हो गया बात, ले लो सीधा वही एवरेज डाल दो यहाँ पे। उन्होंने एवरेज नहीं दिया, देन आपको ये वेटेड एवरेज करना पड़ेगा टू फाइंड द आंसर। एवरीबडी क्लियर? सो दैट इज एज फार एज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इज कंसर्न। हाँ, इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग करके। सिंपल है, देखो फैक्टरिंग में करना क्या है कि आप है ना, आपका धंधा चला रहे हो, आप खुद ही, आप सी योर एक्सपर्टीज इज टू रन द बिजनेस, योर एक्सपर्टीज इज नॉट टू एक्चुअली कलेक्ट मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, उनके पीछे जा जाके यार पैसा दो नहीं करने का आपको। तो देन आप पूरा कलेक्शन का जो एफर्ट है ना, वो आप एक फैक्टर को आउटसोर्स कर दो। फैक्टर इज एन एक्सटर्नल एजेंसी जो आपका ये पूरा वसूली का काम करेगा। तो आपको क्या करने का है कि शुड आई हायर फैक्टर और नॉट? सिंपल, मैं फैक्टर को हायर करूं कि नहीं करूं? सिंपल क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर फैक्टर को हायर करता हूं तो मेरा क्या कॉस्ट है, मैं फैक्टर को हायर नहीं करता तो मेरा क्या कॉस्ट है? जिसमें कॉस्ट कम है वो वाला चूज करेंगे। नाउ इतना समझो, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो पूरा एलिमेंट है ना ऊपर का, वो कहने से फैक्टर हो या ना हो वो तो होने ही वाला है, करेक्ट। ओनली स्पेसिफिक कॉस्ट जो चेंज होएगा ना उतना ही चेक करना है अपने को। सो आई विल टेल यू, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक है इन हाउस डेटर्स मैनेजमेंट, आप खुद से मैनेज करो, या तो आप फैक्टर को आउटसोर्स कर दो, ठीक है। अगर आप इन हाउस डेटर्स मैनेजमेंट करते हो, इन हाउस, तो कहने से आपको वो ABCD के खर्चे झेलने पड़ेंगे। आपको एडमिन कॉस्ट करना पड़ेगा, आपको बैड डेट्स इंकर करना पड़ेगा, आपको कलेक्शन कॉस्ट करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन आपने फैक्टर को दे दिया ना, तो वो दो ही कॉस्ट लेगा सिर्फ। एक लेगा कमीशन। क्यों कमीशन लेगा वो? अरे क्योंकि वो रिस्क ले रहा है ना पूरा। मेरे पास 100 करोड़ का अगर डेटर है, मैं पूरा बोलता है फैक्टर को, फैक्टर पूरा 100 करोड़ का डेटर अभी आप ही ले लो, तो बोलेगा ठीक है 100 करोड़ पे 2% का मैं कमीशन लेगा, मेरे को 2 करोड़ देने का है फैक्टर को, मेरे को मालूम है अभी फॉर क्लियर मेरा 100 करोड़ रुपए आएगा। फिर वो कोई कस्टमर भाग गया तो भी वो फैक्टर का प्रॉब्लम, मेरा नहीं। एवरीबडी क्लियर? सो कमीशन इज द वन आइटम दैट वी हैव टू पे टू आवर फैक्टर बिकॉज दे आर टेकिंग ओवर आवर रिस्क। दूसरा है ना, बच्चा लोग अपने को उनको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इंटरेस्ट क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि अगर फैक्टर अपने को एडवांस में पैसा देता है, इफ द फैक्टर इज गिविंग यू मनी इन एडवांस, ठीक है, अगर वो एडवांस में देता है तो क्या होता है, फैक्टर को तो पैसा कस्टमर से ड्यू डेट पे ही मिलेगा, लेकिन फैक्टर मेरे को पैसा आज एडवांस में देगा तो मेरे को उसके लिए उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो दीज टू कॉस्ट्स आई हैव टू पे टू द फैक्टर। अभी इसमें ऐसा है कि
अगर कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स का रेट दिया है तो वो सीओसीडी दोनों में आएगा, ठीक है, सीओसीडी दोनों में आएगा। इसमें तो आएगा, आपको पता ही है इन हाउस में आपका पैसा अटक रहा है। इसमें क्यों आएगा सर? अगर वो फैक्टर अपने को एडवांस दे रहा है तो फिर सीओसीडी क्यों आएगा? मतलब कभी कभी क्या रहता है कि फैक्टर आपको, लेट से आपका कस्टमर जो है ना वो आपको 80 डेज में पैसा देने वाला है, फैक्टर बोलता है कि मैं आपको 60 डेज में दूंगा, विच मीन्स दे आर गिविंग यू एडवांस फॉर 20 डेज। तो अगर वो आपको 20 दिन जल्दी दे रहा है तो भी आपका 60 दिन के लिए तो पैसा अटका ही है ना, उधर आपका इंटरेस्ट लॉस तो होएगा ही। सो बेसिकली सीओसीडी दोनों में आएगा। सीओसीडी इग्नोर कर देना, अगर सीओसीडी का रेट नहीं दिया है तो छोड़ दो उसको, अदरवाइज यही कॉस्ट है दोनों कॉस्ट में, विच एवर वन इज चीपर दैट ऑप्शन वी विल गो फॉर। एवरीबडी क्लियर? सो दैट इज एज फार एज फैक्टरिंग इज कंसर्न। एक बार आपके रिस्पेक्टिव नोट्स में ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे दिखाया है वो चेक कर लेना, सबका अलग अलग फॉर्मेट्स रहता है कि इंटरेस्ट मतलब क्या, कि फैक्टर अपने को एडवांस कितना दे रहा है और उस एडवांस पे कितना इंटरेस्ट आप उसको भर रहे हो, वो कैलकुलेशन छोटा सा है, वो देख लेना एक बार। उसके अलावा कंसेप्चुअली और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो एवरीवन प्लीज रीड ना क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलो, सो रेडी, पढ़ लिया क्वेश्चन? ओके, सो दे आर सेइंग a company currently has an annual turnover of 10 lakh and an average collection period of 45 days. The company wants to experiment with a more liberal credit policy on the ground that increase in collection period will generate more sales. तो वो बोलते हैं कि थोड़ा ना हम लोग ढीला बन जाते हैं तो सेल्स बढ़ जाएगा, हम लोग थोड़ा क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। From the following information, kindly indicate which policies you would like the company to adopt. Ready? So credit policy 1, credit policy 2. Ready? So 15 days, 40, 30 days is the increase, which means do you realize 45 days क्या है ना इधर? Question 1. Evaluation of credit policies. इसमें ना मैं बोलता हूँ मेरा पहला पॉलिसी जो प्रेजेंट वाला है ना वो 45 डेज वाला है। एक मैं प्रपोज कर रहा हूँ 15 दिन बढ़ाऊँ, तो कहना है 60 डेज का आपका प्रोपोज्ड पॉलिसी 1 है, और दूसरा बोलता है 30 दिन बढ़ाऊँ, 30 दिन मतलब नॉट फ्रॉम 60, हाँ फ्रॉम 45, सो 75 डेज इज द प्रोपोज्ड पॉलिसी 2। यहाँ तक समझा? हाँ, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे नीचे और भी 2 पॉलिसीज रहेंगे आपके नोट टेक्स्ट बुक्स में, बट वी रियलाइज्ड इवेंचुअली दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीवन्स टाइम, और वो फुल कोर्स में काट दिया हमने। मतलब ठीक है ना, वो कॉलम बना बना के करना वही है सब, है ना। तो इतने में जो इतने में नहीं सीख पाएगा वो एनीवेज थर्ड एंड फोर्थ करके भी नहीं सीखेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? चलो, और जो जो इसमें सीख जाएगा उसको थर्ड फोर्थ करने का जरूरत क्या है? मजा आया ना सुनने में? ओके चलो, कैन आई गो अहेड? और सो टेल मी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर योर करंट सेल्स? 10 lakh. So do you realize sales are 10 lakh in the present policy, and then they are saying 1050 1080. Okay, so I'll write here 1050 and 1080. Okay, उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वो लोग क्या बोलते हैं देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5, variable cost of the product is 3. So one simple way of calculating this is what? अच्छा, selling price per unit is 5, so I will do 10 lakh divide by 5, I'll get number of units and I'll multiply by 3. I hope you're understanding. I will get variable cost. कुछ समझा क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मैं क्या बोलता है ना, मेरे पास बेटर प्लान है। मैं ऐसा लिखता हूँ, देख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 3. डू यू अंडरस्टैंड दिस मच कॉस्टिंग दैट कितना भी यूनिट्स बेचो ये रिश्ता अटूट रहेगा? हेलो, सो देयरफॉर डू यू रियलाइज दैट वेरिएबल कॉस्ट विल बी 3/5 into 100, which is equal to 60% of sales. Everyone clear till here? 3/5 into 100, that is 60% of sales. So I will straight away now, why to do that, divide by 5 into 3 and all that, straight away multiply by 60% now, so you will get 6 lakhs, 6,30,000 and 6,48,000. सब लोगों को समझा? 6,48,000. So with that we will get contribution 4 lakh, 4,20,000, 4,32,000. फिर आता है माइनस फिक्स कॉस्ट। इसके लिए ना एक वर्किंग नोट लगेगा अपने को, वर्किंग नोट 2,
ये लोग क्या बोलते हैं देखो, दे आर सेइंग एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 4. हे, दिस मस्ट बी ओवरऑल कॉस्ट. योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये वेरिएबल या फिक्स्ड नहीं है, ये दोनों का मिश्रण है. योर अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट इज 4. लेकिन एट विच लेवल? एट करंट लेवल. सो मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. अच्छा, एट करंट लेवल डू यू रियलाइज सेल्स आर 10 lakh. So number of units must be 10 lakh divided by 5, that is 2 lakh as of now. और वो बोलते हैं as of now cost per unit is 4, which means do you realize total cost will be 2 lakh units multiplied by 4, that is 8 lakh rupees. Now you know ये total cost current level का है. करंट लेवल में वेरिएबल कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है ना, ऊपर किया हुआ 10 लाख के सेल्स के ऊपर 60%, 6 lakhs. और यू कुड ऑल्सो से 2 lakh यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 rupees पर यूनिट. एवरीवन फॉलोइंग ना? 2 lakh इंटू 3 घूम फिर के वो 6 लाख ही आएगा. तो देन बचा हुआ जो रहेगा, आई होप यू रियलाइज इज फिक्स कॉस्ट. और ये फिक्स कॉस्ट कौन से लेवल का है? हर लेवल का है. कुछ समझ में आ रहा है? इट इज फॉर एवरी लेवल. आई होप एवरीवन फॉलोड दिस. करंट लेवल पे 2 लाख निकाला हमने, लेकिन फिर अलग अलग लेवल पे निकलने का जरूरत नहीं ना, जो करंट पे वही आगे भी जाएगा. सो दिस डू यू रियलाइज विल बी, ये आपका वर्किंग नोट 2 में, ये आपका वर्किंग नोट 1 था. ओके, सो यू हैव 2 lakh, you have 2 lakh, and you have 2 lakh, and this gives you Anamika profit 2 lakh, 2 lakh 20, 2 lakh 32,000. Everyone clear? Now Rahul is telling Rahul that, sir, total cost per unit is 4, उसमें 3 rupees per unit is VC, so 1 rupee per unit is fixed cost. 2 lakh units बना रहे करंट लेवल पे, इंटू 1 करके भी आएगा. आई एग्री. लेकिन ना वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है अगर आपने लिखा ना फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 rupee पर यूनिट, तो वो है ना, या तो वो भड़क जाएगा एग्जामिनर, या तो तुम रॉन्ग करने बैठेगा. यूर अंडरस्टैंडिंग 1 rupee पर यूनिट ना, वो करंटली वी आर सेलिंग 2 lakh, तो 2 lakh इंटू 1, आगे जाके 2 लाख 20 करेंगे तो 2 लाख 20 इंटू 1 करेंगे, तुम लोग वो गलत हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इस अच्छा अमाउंट में स्टिक करते अपन. वी से ना इन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ यूनिट कॉस्ट, इट इज अ पीरियड कॉस्ट. ओके, एनीवेज चलो, सो वी हैव गॉट एवरीथिंग टिल हियर. हाँ, अभी इसके बाद ना माइनस ABCD होता है. वो बोलते हैं करंटली बैड डेट्स इज 1%, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैड डेट्स, ABCD में से बैड डेट्स ही है. तो 10 लाख के सेल्स का 1% बोले तो कितना? 10,000 का बैड डेट्स है. और बाकी दोनों में परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट बोले तो बैड डेट्स इज 2% एंड 3%. तो 10,50,000 इंटू 2% इज 21,000, एंड 10,80,000 इंटू 3% 32,400. That will give you NP. Since there is no tax, I will call it as NP only. कोई BT AT करने का जरूरत नहीं है. So ये हो गया 1,90,000, ये हो गया 1,99,000, ये हो गया 1,99,600 ना, 1,99,600. और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे COCD. चलो, COCD का मैंने तुमको क्या फॉर्मूला सिखाया? टोटल कॉस्ट, कैन आई से 8 लाख, प्रेजेंट पॉलिसी का टोटल कॉस्ट VCFC 8 लाख इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360. एवरीवन क्लियर? 45 डिवाइड बाय 360 इंटू 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, इंटू 20% कितना आता है? 20,000. सबको समझ रहा है? 20,000, एंड दैट विल गिव यू द नेट गेन एज 1,70,000. बच्चा लोग, तुमको चाहिए तो तुम जो लोग साथ में कर रहे हैं ना, वो बाकी का दोनों खत्म करो, मैं रुकता हूँ. Get these 2 numbers ना, I'll wait. कितना? 1. Bad debts is a percentage given in the question. Apply it on sales. Simple. परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट दिया, देखो वो बैड डेट्स है. ऑल डन. चलो, कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट आ रहा है? बीच वाला ना, हाईएस्ट नेट गेन वाला ऑप्शन. ठीक है, सेकंड.
Let us now talk about question number 3. चलो, everyone please read question 3. एक मिनट ना. Question 3 is your second concept, that is evaluation of डिस्काउंट पॉलिसी. ठीक है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, अभी चालू हो रहा है. इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल ज्ञान देने वाला हूं. चलो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3. Ready everybody, we'll start. Okay, so a company is presently having credit sales of 12 lakhs. The existing credit terms are 1/10 net 45. क्या मीनिंग है रे इसका 1/10 net 45? इसका मतलब ये है कि 45 डेज का कंपनी इज ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड. 45 डेज का कंपनी इज ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड टू द कस्टमर्स. एंड फिर उनको बोला जा रहा है कि अगर आप हमको 10 दिन में दोगे ना पैसा तो हम 1% का डिस्काउंट देंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. 1/10 net 45. 45 डेज का क्रेडिट पीरियड, बट इफ यू पे इन 10 डेज वी विल ऑफर 1% डिस्काउंट. एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड is 30 days. Okay, we'll talk about this in some time. The current bad debt losses are 1.5%. Okay, in order to accelerate the collection process as also to increase the sales, company is thinking of becoming ढीला by doing 2/10 net 45. ओह, किधर ढीले हो गए ये लोग डिस्काउंट परसेंटेज में. अभी भी बोल रहे 45 डेज का क्रेडिट पीरियड, अभी भी बोल रहे 10 दिन में देंगे तो, लेकिन अभी हम लोग 2% डिस्काउंट देंगे. सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैं आपको इस पर कुछ कुछ चीजें बोलूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें. ठीक है, थोड़ा टाइम जाएगा इसके अंदर. रेडी? ओके, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ सेल्स. किसमें? प्रोपोज्ड पॉलिसी. प्रेजेंट पॉलिसी इज 1/10 net 45. प्रोपोज्ड पॉलिसी जो 2/10 net 45 है, उसमें अपना सेल्स 12 लाख से 1/3 बढ़ जाएगा. 12 लाख का 1/3 इज 4 लाख. 12 लाख प्लस 4 लाख 16 लाख हो जाएगा. ठीक है. बैड डेट्स विल इंक्रीज बाय 2% फ्रॉम 1.5. एंड ये एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में आई विल टॉक टू यू लेटर. ओके, वापिस आया रेशियो. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 22%. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इज 15% pre-tax. Oh, something has to be spoken here. Okay, 50% and 80% of customers in terms of sales are expected to avail the discount in the two schemes respectively. Tax rate 30%. Should the company change its credit period? Credit terms assume 30%, 30 to 60 days. सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है ना क्वेश्चन में, सीओसीडी के रेट में. ये नहीं ले सकते हम लोग. ठीक है, तो पहला आपको चाहिए तो ऐसा समझो, नहीं ले सकते. पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा. सबको समझ में आ रहा है? बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज डोंट अंडरस्टैंड, डू इट. यूर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डू इट पोस्ट टैक्स. Pre-tax not allowed. Now if you want logic, you want to get paisa vasool feeling, then I will give you logic. Ready everyone? Logic ऐसा है बच्चा लोग, आप कस्टमर है और मैं कंपनी है. ठीक है, आप कस्टमर, मैं कंपनी. आप कस्टमर, मैं कंपनी. रेडी? मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा ऑन 1 year क्रेडिट पीरियड. एंजॉय. बट देन आई टेल यू, हे कस्टमर, तुम लोग को जो मैं 1 year का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं ना, उसकी वजह से मेरा सीओसीडी हो रहा है. तुम आप पूछोगे सर सीओसीडी मतलब? तो मैं बोलूंगा अरे मतलब तुम मेरे को पैसा ये 1 लाख रुपए आज जी देते ना, तो आई वुड हैव बीन एबल टू गो एंड इन्वेस्ट इट इन अ बैंक आउटसाइड. एंड बैंक ना, HDFC बैंक इज गिविंग मी 15% इंटरेस्ट. So I would have earned 15,000 rupees on your 1 lakh. But because you are giving me money after 1 year,
I am losing 15,000, 15% is my COCD. Then you look at me with utter disgust and you ask me, are you not a tax-paying citizen of this country? I say, yes, I am law-abiding, God-fearing and tax-paying citizen of this country. Say, sir, that means you must be paying tax, no? I say, yes. How much percent tax you pay? 30%. बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में 30% टैक्स दिया है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है। नाउ कितना परसेंट टैक्स भरते हो? 30%। तो देन आप मेरे को बोलोगे, देन सर आप झूठ बोल रहे हो। मैं बोला, अरे मैं टैक्स भरता है 30% सच में। नहीं, आप 30% टैक्स भरते हो, उसके ऊपर डिबेट नहीं है। आप ये बोल रहे हो ना कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है, हमको उस पर, वो आप झूठ बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ चल मेरे साथ HDFC बैंक, भरोसा नहीं है, वो 15% इंटरेस्ट देता है। अरे सर HDFC बैंक 15% इंटरेस्ट देता है, वो मालूम है, लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि सर आप इमेजिन करो कि मैंने आपको ये 1 लाख रुपए चलो आज दे भी दिया। हु सेड टू हुम? कस्टमर इज टेलिंग द कंपनी। मैंने आपको वो 1 लाख रुपए आज दे भी दिया, क्या करोगे आप? क्या उखाड़ोगे वो 1 लाख रुपए लेके? आप जाओगे HDFC के पास, नो? तो HDFC विल गिव यू 1 लाख रुपए पे 15%, दैट इज 15,000। टिल हियर वी आल्सो एग्री। बट सर आस्क योरसेल्फ, विल यू रियली गेट 15,000? बिकॉज आउट ऑफ 15,000 30% विल गो टू गवर्नमेंट। Are you all able to understand? And therefore, do you realize that, sir, your net income from your opportunity cost would have been 10,500 only? And therefore, your opportunity cost is not 15,000 rupees. It is only 10,500 considering the tax. Then how can you say that your COCD rate is 15%? Na, your COCD rate should be 10.5%. सब लोगों को समझा? 10.5%। अभी वो 10.5 लिखने में कैसे लिखते हैं हम लोग? वी राइट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3, वी से COCD रेट पोस्ट टैक्स इज इक्वल टू 15% ब्रैकेट 1 माइनस टी। ये तुमने कितना बार देखा रहेगा? 1 माइनस, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 1 माइनस टी, यू आर कन्वर्टिंग इट टू पोस्ट टैक्स एंड दैट बिकम्स 10.5%। ऑल क्लियर? और जिनको कुछ समझा नहीं, लेने का है पोस्ट टैक्स, खत्म हो गई बात। सबको सेम मार्क्स मिलेंगे। डन? चलो, सो कैन वी स्टार्ट द कैलकुलेशंस नाउ? ओके, सो आई एम राइटिंग हियर इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसीज। इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसीज। इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसीज। पर्टिकुलर्स 1/10 net 45, 2/10 net 45. We'll start? Okay. So sales, as we discussed, इसका 12 लाख है और इसका 16 लाख है। Minus variable cost, as I have already discussed, 78%. Don't even think of asking me where this is. But still, I know there are some people who will still, अच्छा 78 किधर दिया है? हाँ, वो लोगों के लिए मैं 1 minus 22% लिख के रखता हूँ। समझ में आ रहा है? Contribution to sales ratio. Now there will be some people who will ask me on chat box, but 1 minus 22% is minus 21, no? एवरीवन रेडी? चलो, सो बोलो कितना आता है वेरिएबल कॉस्ट? 9,36,000। कितना है? 12,48,000। या, सो दिस इज 12,48,000। नाउ दैट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना? 2,64,000। ऑल राइट, सो या कितना? 352। ये फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर ना, किधर दिया नहीं है कुछ भी। रेडी? सो आई गेस वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू बैड डेट्स। रेडी? चलो, सो यहां पे आएगा माइनस बैड डेट्स। स्टूडेंट्स ट्राई करो अभी, गेट मी टिल एनपैट। आई वांट टू सी हाउ यू डू इट। गेट मी टिल एनपैट। मैं रुका हूं।
ओके अभी ध्यान से सुनना, रेडी? बैड डेट्स स्टूडेंट्स, बैड डेट्स है ना 1.5% इधर है और 2% इधर है, सो कितना आता है बैड डेट्स? 18 एंड 32। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, एग्जाम में ऐसा एक स्टेज आएगा जब आप लोग का ना दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आया तो। आई टेल यू वेयर। एवरीवन लिसन, एक चीज है यहाँ पे, एग्जाम में ऐसा एक दिमाग खराब हो सकता है, बोलू? अच्छा, बैड डेट्स आर 1.5%, 2%। ओ सर, जितना पब्लिक अपने को डिस्काउंट लेके पैसा दे रहा है सेल्स में से, देर आर सम परसेंट पीपल हु आर पेइंग विद इन 10 days, तो दैट मीन्स द डिस्काउंट, आई एम सॉरी, द बैड डेट्स मस्ट बी फ्रॉम द अदर पार्ट। ऐसा कुछ नहीं सोचना, हेलो, सीधा वो परसेंटेज टोटल सेल्स पे मारने का है। सबने सुना क्या बोल रहा हूं? योर माइंड कुड प्ले ट्रिक्स विद यू इन द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू ना व्हाट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा आएगा दिमाग में, अच्छा उसका 2 टुकड़ा करेंगे, दूसरे टुकड़े का 2%। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई ऑन द ओवरऑल सेल्स एंड गो अहेड इन लाइफ। एवरीवन रेडी? ओके, सो चलो बैड डेट्स हो गया। अब है ना, आई होप यू रिमेंबर्ड दैट ABCD में डी भी तो आएगा अभी, डिस्काउंट। आर यू देयर? डिस्काउंट विल ऑल्सो कम। नाउ स्टूडेंट्स सी हाउ टू डू द डिस्काउंट। एवरीवन प्लीज। सो in my present policy, no, there are, we do, हमारा सेल्स है ना 12 लाख रुपीज है, ठीक है? my present policy sales are rupees 12 lakh into, हाँ ओके, so 12 lakh rupees, 12 lakh rupees is the current sales, correct? 1% is the discount that we are offering, of course, on the sales. बट डू यू रियलाइज 12 लाख इंटू 1% करेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग डिस्काउंट ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। डू यू रियलाइज इन द प्रेजेंट पॉलिसी ओनली 50% ऑफ कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू अवेल डिस्काउंट। सो डू यू रियलाइज दैट दिस इंटू 50%, हाँ समझ रहे ना? 6 लाख 12 लाख में से 6 लाख रुपए वाले डिस्काउंट लेंगे, सो 6,000 बिकम्स अ डिस्काउंट हियर। And this, do you realize, will be 16 lakh, and इसमें you realize ना 80% लोग डिस्काउंट लेते हैं, and then into 2%. Ready everyone? Into 2%. कितना? 25,600. 25,600. And that will give you your NPBT minus tax at the rate 30% करके मेरे को सीधा NPAT बताओ। 206,080। जूम वालों चेक करो ये मिला क्या? ऑल डन? ओके, नाउ आई हैव टू डू COCD, करेक्ट? तो अभी ना माइनस COCD जब मैं करने जाता हूं, अभी है ना इंपॉर्टेंट, रेडी? COCD में हम लेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एज यू नो इज 9,36,000. So here I'll write 9,36,000 into something by 360 into already discussed 10.5%, और बाजू वाला 12,48,000, 12,48,000 into something by 360 into 10.5%. अब वो जो समथिंग समथिंग वहां पे है ना, वो डू यू रियलाइज मेरा कलेक्शन पीरियड आएगा वहां पे। अभी प्रॉब्लम ये है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट पॉलिसी। आई कैन नाइदर टेक 10 days देयर नॉर आई कैन टेक 45 days देयर, बिकॉज सम ऑफ देम आर पेइंग अर्ली, some of them are paying late. Everyone clear? So we need something called as an average collection period, which ICAI has given it to you. Are you able to understand? उन्होंने तुमको 30 days दे दिया है। अभी महान लोग 10 + 45 डिवाइड बाय 2 नहीं करना, ये दे दिया है एवरेज, ले लो आगे जाओ, ठीक है? और दूसरे वाले का बोला है 20। व्हाई डिड द एवरेज फॉल? अभी भी तो 10:45 का, पहले भी 10:45 था, अभी क्यों एवरेज गिर गया? Yeah, because of the more discount now there are more people, na 80% people coming and paying early,
Because of that, overall average collection period has dropped. Everyone clear? Okay, so this is basically your 30 and this is 20. You will get the COCD and you will get the net gain. And we should go for proposed policy since its net gain is higher. समझा सबको? मैं बोला ना आपको, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बोलने का है. पता क्या बोलने का है? मेरे को बोलने का है, अगर टोटल डेज नहीं दिया रहेगा तो आपको 365 पे ही करना है. ठीक है, 360 मत लेना अनलेस दे हैव टोल्ड. Now just want to tell you what to do if this average wouldn't have been given. समझ में आ रहा है? अभी तो तुमको इन्होंने स्पून फीडिंग कर दिया 30 डेज 60 डेज करके 20 डेज करके. जानने का है ना अपने को कि अगर एग्जाम में वो एवरेज नहीं दिया तो क्या लूँ, 45 लूँ, 10 लूँ, एवरेज करना है तो कैसे करना है, वो सब अपने को सीखने का है. आर वी रेडी? सो आई विल टीच यू 2 मेथड्स. whichever one you are comfortable, please take it. Everyone ready? Check the discount calculation, very simple. Total sales, they have told you how much percentage of people avail discount. तो वो मैंने अप्लाई कर दिया एंड देन उस पर डिस्काउंट का रेट लगाया. ओके, चलो. सो नाउ व्हाट इफ एवरेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज कलेक्शन पीरियड नॉट गिवन. सो मैं ना, सुनो, अब ये ना मैं यहाँ पे अपना पॉलिसी 1 का दोनों मेथड दिखा रहा हूं. आप लोग वो लिखना नहीं, आप लोग क्या लिखने का, पॉलिसी 2 का दोनों मेथड ट्राई करो ना खुद से. रेडी एवरीवन? चलो चालू कर रहा हूं. सो लेट्स टेक पॉलिसी 1, 1/10 नेट 45. ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूं मेथड 1. बाय द वे किसका मेथड है सब? कैलकुलेशन ऑफ सीओसीडी का मेथड चल रहा है. हेलो, रेडी एवरीवन? सीओसीडी मेथड 1, पॉइंट नंबर ए. देयर इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विच आई विल कॉल एज द डिस्काउंट कस्टमर्स. डिस्काउंट कस्टमर्स मतलब वो जो मेरे से डिस्काउंट लेते हैं. डू यू रियलाइज ऐसे कस्टमर्स जो है ना, वो पूरे 12 लाख नहीं है, कहने से 12 लाख का 50% है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन डू यू रियलाइज हम लोग सीओसीडी सेल्स पे नहीं लेते, हम लोग सीओसीडी कॉस्ट पे लेते. ओए 12 लाख, 2 लाख, 2 लाख कितना? चलो रेडी नाउ. सो yeah, what was I saying? We will be taking COCD at cost now. Everyone ready? So what you should do is 9,36,000. Do you realize is the total cost? उसका 50% is your discount customer का cost, and जो नॉन डिस्काउंट वाला कस्टमर है वो होगा 9,36,000 का दूसरा 50%. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बस एक बार ये सेट कर दिया ना, डू यू रियलाइज जो डिस्काउंट वाला है वो 10 डेज में दे रहा है, जो डिस्काउंट वाला नहीं है वो 45 डेज में दे रहा है, एंड देन इनटू सीओसीडी रेट. एवरीवन क्लियर? मतलब हियर ना वी आर अज्यूमिंग दैट द वंस टेकिंग डिस्काउंट आर पेइंग एग्जैक्टली ऑन द 10th day, yeah, and the ones not taking discount are paying exactly on the 45th day. ओके, कितना आ रहा है सीओसीडी पहले वाले का? कि तो टोटल 1365 6143 टोटल सीओसीडी. जूम वालों आ रहा है ये नंबर? समझ रहा है क्या चल रहा है? डन. This is one way. Now I will tell you second. I like the second one more
ओके, मेथड 2, रेडी? मेथड 2 में ना आई विल टेल माई सेल्फ, नहीं यार ये दो बार सीओसीडी करने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को है ना 9,36,000 इंटू समथिंग बाई 360 इंटू 10.5% एक बार ही करने का है। ये क्या है सर 936 का इधर बांटो टुकड़ा उधर बांटो, मेरे को जमता नहीं है। पहले भी तो सर हम लोग ने जब भी किया था तभी वन शॉट ही किया था ना, आईसीआई कितना अच्छा था वो टाइम पे, उन्होंने वन शॉट मेरे को एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया था, अभी नहीं दे रहे, ये क्या है? हाँ तो ठीक है ना, हम लोग निकालते हैं ना, आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरीवन रेडी? सो उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ, बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट, वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड करना पड़ेगा। सब लोग सुन रहे हैं? वी हैव टू डू वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड। रेडी? ओके, 27.5 आई थिंक इज द सिंपल एवरेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो इधर राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेट सेम है। इसके लिए मैं जानबूझ के आपको वेटेड एवरेज अपना 80-20 वाला खुद से करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? उसका फॉर्मेट ऐसा है, देखो अपने पास दो टाइप के कस्टमर है, डिस्काउंट भी है नॉन डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट वाले का कितना कॉस्ट प्राइस है ना, ये क्या है ये? हाँ, कलेक्शन पे, हाँ कैश क्या बोला था? ये कलेक्शन पीरियड, रेडी एवरीवन? कलेक्शन पीरियड कितना है? 10 days 45 days। एवरीवन रेडी? 10 days 45 days। What are their weights in my overall scheme of things? 50%, 50%, 50% take discount, 50 don't। तो weighted average करने के लिए cost price into weights करने का, you will get 5 है ना, you will get 22.5 and you will get 27.5। you take the 27.5 as the average, everyone following now? You take 27.5 and lo and behold you will get the same answer। I hope you get it। आ रहा है? डन, थैंक यू। सो सब लोग लिख रहे लगता है, लिखो लिखो। मैं बोला था ना ये वाला मत लिखना 80-20 वाला करने का है आपको, मैं रुका हूं, अभी करो। एंड प्लीज हाँ ये मत बकवास करना कोई चैट बॉक्स पे, सर मेरे को 27.5 10 + 45 डिवाइड बाई 2 करके भी आया, लॉल। ऐसा नहीं होता है, वो सिंपल एवरेज पे चलेगा ओनली एंड ओनली इफ द वेट्स आर सेम, जनरली वेट्स आर नॉट सेम। ओके प्लीज ट्राई एवरीवन प्लीज। हाँ, साक्षी इज आस्किंग मी कि हम लोगों को लेकिन आंसर के अंदर सीओसीडी कुछ 8190 आया था। अरे वो ऑफ कोर्स अलग आएगा क्योंकि आईसीआई ने रैंडमली एक कलेक्शन पीरियड दिया 30, थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करते तो 30 नहीं आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 27.5 लाइक दैट। सी 30 का लॉजिक क्या होगा मालूम? सुनो, इन आवर कैलकुलेशन वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 कलेक्शन पीरियड्स 10 and 45, but those who are taking discount, some of them might have paid in 9 days also, some of them might have paid in 3 also. Those who are not taking discount might have paid on 41st day also, 35th day also. We will never know that ना, so they gave you one average of 30, but if they have not given average तो देन अपने को फ्रीज करना पड़ेगा, दो कलेक्शन पीरियड 10 और 45, इनका एवरेज निकालने का वेटेड एवरेज, सिंपल। चलो एवरीवन प्लीज, यू आर गेटिंग 17 days, यू आर डायरेक्टली स्टार्टिंग मेथड 2 क्या? नहीं आराम से मेथड 1 करो पहले, वो तो प्रैक्टिस है, वो करना चाहिए। I hope you all are getting 6188 on both sides, and the average collection period is 17 days, weighted average। तुमको दिख रहा है more people taking discount ना, so the average is dropping from 27.5 to 17। Logic clear? जाऊँ आगे? चलो, so I guess we have successfully completed the discussion to discount policy वाला question। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पढ़ा? रेडी? आई स्टार्ट। ऑल राइट, सो नाउ ओके, क्या दो ऑप्शन है आपके पास, बताओ मेरे को, व्हाट 2 ऑप्शंस डू यू हैव? या तो इन हाउस मैनेज कर लूं या तो आउटसोर्स करो, ठीक है? तो मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन 5, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। उसमें ना मैं लिखता हूं ऑप्शन 1,
इन हाउस डेटर्स मैनेजमेंट. हाँ, मैं खुद ही कर लेता हूं, देखते क्या होता है. तो देन मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन अमाउंट. मैं अभी सुनो ना, सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी अनामिका, तब तक का सब इग्नोर कर रहा हूं, बिकॉज वो मैं फैक्टरिंग करूं कि ये करूं तो सेम ही रहने वाला है. एवरीवन क्लियर? उसके नीचे के सिर्फ कॉस्ट लेने के अपने. सो दिखते पढ़ते चलो. अ फर्म हैज अ सेल ऑफ 360 lakh. Average collection period is 30 days. Everyone ready? The financial controller estimates bad debt losses are around 2% of sales. एक मिनट, ये bad debt के losses मेरे को कौन से वाले ऑप्शन में होंगे? फैक्टरिंग वाले में कि इन हाउस वाले में? इन हाउस ना, मैं खुद करेगा तो मेरे को बैड डेट्स होएगा. सो डू यू रियलाइज माई फर्स्ट कॉस्ट आई एम कंसिडरिंग इज बैड डेट्स. 300 एंड कितना है ये? 60 lakh इंटू हाउ मच परसेंट? एंड दैट कम्स टू 72 lakhs. बरोबर है कि 720 है? 720 है ना, सॉरी, दिस इज 7,20,000. उसके अलावा द कंपनी स्पेंड्स 140 ऑन एडमिन. ए है ना, एबीसीडी का ए वो एडमिन कॉस्ट कंप्राइज ऑफ टेलीफोन, फैक्स बिल, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये कौन से वाले ऑप्शन में होएगा? इन हाउस. करेक्ट. फैक्टरिंग में तो उनको पैसा दे दिया, वो लोग कर लेंगे सब. सो मैं यहां लिखता हूं एडमिन कॉस्ट. आई कुड हैव डन एडमिन अर्लियर आल्सो. एबीसीडी के हिसाब से ए पहला, वो ठीक है. एडमिन कॉस्ट कितना आ रहा है? 1,40,000. ओके. सो why are they saying that these are avoidable costs? They are basically saying if you go for factoring ना तो ये खर्चा नहीं होएगा. जा रहा है भेजे में, if you go for factoring तो ये खर्चा नहीं होएगा. तीसरा, do you realize that यहाँ पे COCD भी आएगा? बिकॉज यार मैं मेरे कस्टमर्स को 30 days का क्रेडिट पीरियड देता हूं. बरोबर है? आई एम गिविंग 30 days क्रेडिट पीरियड. तो अरे आई लूज इंटरेस्ट ना. हेलो, एवरीवन क्लियर? However, ICAI ने COCD नहीं लिया. They have not taken. I'll give you logic for that also. Don't worry. They have not taken. The logic is COCD rate is not given. Multiple people give logics of why ICAI has not taken COCD. I find it bogus. COCD होना ही चाहिए था. क्योंकि अगर मैं कोई भी लॉजिक दूं ना कि इन हाउस वाले में क्यों सीओसीडी नहीं होना चाहिए, देन यू शुड काउंटर आर्ग्यू कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के जितने सारे पुराने क्वेश्चन किए वो सब इन हाउस तो कर रहे थे, उसमें क्यों फिर सीओसीडी ले रहे थे हम लोग? समझ में आ रहा है? तो बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स रेट इज नॉट गिवन. नो, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आईसीएआई हैज नॉट टेकन सीओसीडी. अदरवाइज आता था ना, हम लोग करते नहीं थे टोटल कॉस्ट इंटू 30/360 इंटू, ये परसेंटेज करना ही पड़ता अपने को. ओके, बट वो नहीं कर रहे बिकॉज रेट नहीं दिया. ठीक है, चलो. सो बस टोटल कॉस्ट आ गया अपना 8,60,000. दिस इज योर टोटल कॉस्ट. नाउ आई हैव टू इवेल्युएट विच ऑप्शन? फैक्टरिंग. करेक्ट, आई हैव टू इवेल्युएट फैक्टरिंग. अभी फैक्टरिंग में जाने से पहले मैं आपको जो इतना सब बताया ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड दिस एंड दैट, नाउ यू विल रियलाइज व्हाई आई एम टीचिंग, बिकॉज नाउ यू विल अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. यहाँ ध्यान देना. अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए एवरेज डेटर्स निकालू, आर यू रेडी? एवरेज डेटर्स, कैन आई से एवरेज डेटर्स विल बी योर सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360. डू यू एग्री विथ मी? Your credit sales given to you are 360 lakhs into the average collection period that is 30 days divided by 360. बोलो कितना आता है? 30 lakhs. And I hope you realize these are average debtors at selling price. हाँ, हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? ये average debtor selling price में है, जा रहा है भेजे में. And hence listen, I am not going to take this for COCD purpose. हाँ, हेलो, मैं किसी और रीजन की वजह से एवरेज डेटर निकाल रहा हूं. COCD के लिए जब निकालूंगा तो भाई साहब ये नहीं चलेगा, आपको कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा. सब लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? ओके. तो सर ये किस पर्पस के लिए निकाला आपने? बताता हूं. ये डू यू रियलाइज इज योर वन लॉट ऑफ सेल? हेलो, सेलिंग प्राइस पे वन लॉट ऑफ सेल. एवरीवन क्लियर? ऐसे कितने लॉट्स होंगे साल में, उसके लिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा. रेडी एवरीवन?
सो डेटर्स टर्नओवर जब मैं निकालता हूं, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, क्रेडिट सेल्स आर 360 lakh, एवरेज डेटर्स जस्ट नाउ वी गॉट ऊपर इज 30 lakhs. कैन आई से ऐसा 12 टाइम 12 है ना 12 times is my debtors turnover ratio. So students, if you attended my last half an hour wala lecture, do you realize we are not going to look at this company as if they are selling one lot of 360. We are going to look at it as if they are going to be selling 12 lots of 30 30 30 30, टोटल 360 ही है. सब लोगों को समझा क्या बोल रहा हूं? 12 लॉट में साल भर में स्प्रेड करेंगे. अब नाउ दैट यू नो दिस, नाउ आई विल गो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन 2. आर वी रेडी? फैक्टरिंग. उसमें भी अपने को टोटल कॉस्ट ही निकालने का. अगर टोटल कॉस्ट इस कॉस्ट से कम आया तो फैक्टरिंग में जाएंगे, ज्यादा आया तो हम लोग इन हाउस करेंगे. एवरीवन रेडी? चलो. सो ऑप्शन 2 फैक्टरिंग, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, अमाउंट. आर वी रेडी? चलो क्या बोलते हैं देखो. अ फैक्टर हैज ऑफर्ड टू बाय द रिसीवेबल्स. वो बोलते हैं हम लोग, नंदिनी वाला बैंक बोल रहा है सिद्धार्थ का टेंशन मत लो हम लोग कर लेंगे, बट फॉर दैट व्हाट दे विल चार्ज 1% कमीशन. आर वी रेडी? नाउ डोंट राइट दिस. मैं यहां लिखता हूं कमीशन. हे इट इज 1% ऑफ, कहना 360 lakhs. ओके, तो 360 lakh इंटू 1% बोलो कितना आता है? 3,60,000. यहां तक सबको समझा? मेरे को ना ऐसा नहीं लिखने का है. मेरा आंसर 3,60,000 ही आएगा, लेकिन मुझे लिखने का नहीं है. सब पता है क्यों? आई विल टेल यू व्हाट. डू यू रियलाइज आई विल नॉट बी गोइंग टू द बैंक ओनली वंस इन अ ईयर. आई विल गो टू द बैंक ईच टाइम आई सेल. One lot I sell of 30 lakhs. I will run to the bank and say, बैंक 30 लाख का माल बेचा, चलो आप काम चालू करो. तो बैंक क्या बोलेगा? 30 लाख पे 1% का मेरे को इंटरेस्ट कमीशन लगेगा. मतलब ठीक है बैंक. ऐसा कमीशन में बैंक को साल में 12 बार दूंगा. आंसर वही रहे. सबको समझ में आ रहा है? देखने का नजरिया. एवरीबडी क्लियर? पक्का? वो 360 लाख इंटू 1% करते ना, ऐसा लगता है कि एक ही लॉट बेचा है 360 लाख. ये करेंगे ना तो क्लैरिटी आता है. चलो ठीक है, ये ऐसा एक लॉट हमने 12 टाइम्स बेचा. एवरीवन क्लियर? डन? ओके. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट एंड द ट्रिकी पार्ट. व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग वी विल आल्सो गिव यू एडवांस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%. Oh, after withholding 10% as reserve. I have taught you all this. Now I have to just teach you how to put numbers. Everyone ready? So, last I will write here interest. जिसके लिए I will require working note 1 and that will give me my total cost. Ready? Now, I will write here working note 1 calculation of interest and I would require your utmost attention now. इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एडवांस निकालना बड़ी बात है. यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच एडवांस द फैक्टर इज गोइंग टू गिव अस एंड ऑन दैट विल अप्लाई इंटरेस्ट रेट. ना अप्लाइंग इंटरेस्ट कौन सी बड़ी बात है? रेडी? तो मुझे एक बात बताओ, साल में हम लोग फैक्टर के पास 12 बार जाने वाले. मैं चाहता हूं एक बार वाले को स्टडी करो पहले. फर्स्ट अंडरस्टैंड 1 और फिर लास्ट में अपन इंटू 12 कर देंगे. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सो आई एम राइटिंग हियर 1 लॉट ऑफ सेल, जिसको हम लोग एवरेज डेटर कहते हैं. वो ऑलरेडी अपना आ चुका था ना एज ₹30 lakhs. कम ऑन एवरीवन फॉलोइंग ना? ऐसा 12 बार होगा, आई अंडरस्टैंड, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू द बैंक एंड सेइंग बैंक मेरा ना एक लॉट है, वो 30 लाख रुपए का है, कुछ कर सकते क्या आप? बैंक बोलता है आई विल नॉट ओनली टेक ओवर द स्ट्रेस ऑफ दिस, आई विल ऑल्सो गिव यू एडवांस. अच्छा, बिफोर आई गो एड, सम पीपल ना वर टेलिंग मी ऑन चैट बॉक्स, सर इज दिस लाइक बिल डिस्काउंटिंग? नो. In bill discounting, no, yes, you get the bill from, you go to the bank and bank gives you advance. But bank doesn't take magajmari of collection, risk and all those things. Are you able to understand? वो सब भी लेंगे तो वो फैक्टरिंग बन जाएगा. Everyone following, no? Okay. So, 1 lot 30 लाख. मैं नंदिनी को बोल रहा हूँ, ये देखो सिद्धार्थ को मैंने 30 लाख का माल बेचा है, अब कुछ करो. नंदिनी बोलती है आपको है ना आपका पैसा मैं आज ही दे देती हूँ. कितना? वो बोलती पहले तो यार मैं फैक्टरिंग रिजर्व जो है ना 10% का, वो आपको काट के
3 लाख रुपए दूंगी, सॉरी 3 लाख रुपए काट के 27 लाख रुपीज दूंगी। मैं बोला ठीक है दे। समझा ना एवरीवन? क्लियर टू क्लियर? आई होप यू रियलाइज ये 3 लाख मेरा ही है, वो मेरे को देगी 30 डेज के बाद। एवरीवन क्लियर? राइट नाउ शी इज गिविंग 27, 3 she will give later. But then she says, no, I will not even give you 27 because you are supposed to pay me commission also na today. Are you able to understand? अब commission कितना देने का है? I hope you realize 1% commission देने का, लेकिन 27 पे नहीं करना, 30 पे करना। Are you able to understand? हेलो, 30 लाख पे 1% कितना आता है? 30,000 rupees का commission. So do you realize she will advance payable by factor on one lot for 30 days is 26,70,000. You know what this number is similar to? मैंने नहीं किया तुम लोगों को जब एग्जाम्पल दिया था, 1 लाख रुपए का मैंने सिद्धार्थ को माल बेचा था, उसमें से वो बोलती है 2,000 रुपए वो कमीशन काटेगी और 8,000 रुपए वो रिजर्व काट के मेरे को नेट देगी ना। ये वही है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सेम थिंग। अच्छा, by this do you realize I have to pay Nandini commission today, not after 30 days. She will start her work today only. Without paying commission she will not start working only. So because I have to pay her 30,000 today and she has to give me advance of 27 lakh today, I hope you realize net करके 2670 आ जाएगा। सबके भेजे में जा रहा है अप। Interest, I'll just take 3-4 minutes more. Please just tolerate. I'll complete this. Interest on one lot, do you realize will be 26,70,000 into वो बैंक मेरे से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कहना थे 30 डेज के लिए ही करेगी। कम ऑन एवरीवन, बिकॉज उसको सिद्धार्थ से पैसा मिल जाएगा ना 30 दिन के अंदर। ये एक डोंट टेक कैलसी, ये एक लॉट का इंटरेस्ट है। तो बैंक बोल रहा है या मैं तुमको बोल रहा हूं, ये अगर एक लॉट का है तो इंटरेस्ट ऑन अ पर एनम बेसिस कितना रहेगा? इट विल बी 2670 इंटू 15% इंटू 30/360, और ऐसा 12 लॉट था। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो वो एज आई टोल्ड यू कट हो जाता है, एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज आई गेस 4,05,000। ये साल का है पूरा। एवरीवन क्लियर? पूरे साल का इंटरेस्ट है आपका, और वो 4,05,000 यहां चला जाएगा, और ये आता है 7,60,500। एंड देन आई विल से ओके आई विल गो फॉर द फैक्टरिंग ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है? आई विल गो फॉर द फैक्टरिंग ऑप्शन। सिंपल।